नमस्कार दोस्तों, मैं सत्या सर आपका आपके YouTube चैनल मैथ बाय सत्या में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे क्लास का दूसरा सेशन होगा जिसमें हम पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल। तो आइए जानते हैं क्या डिविजिबिलिटी रूल होता है, सारे कॉन्सेप्ट को। डिविजिबिलिटी रूल डिविजिबिलिटी रूल को हिंदी में कहते हैं दोस्तों भाज्यता के नियम। हिंदी में क्या बोलते हैं? भाज्यता के नियम। भाज्यता के नियम में दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि कौन सी संख्या किस तरीके से डिवाइड होगी। ठीक है, तो हम सारी संख्याओं को बारी बारी से इंक्लूड करने का काम करेंगे। जैसे पहली संख्या हमारी क्या होती है दोस्तों? जीरो। जीरो की खासियत क्या है दोस्तों? जो जीरो है, जीरो किसी भी संख्या को डिवाइड नहीं करती है, जबकि जीरो सभी संख्याओं से डिवाइड हो जाती है। जीरो की खासियत ये है दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से अगर मैं देखूं, अगर मैं जीरो को 2 से डिवाइड करूं दोस्तों तो आराम से डिवाइड हो जाएगा। कितना से उत्तर मिल जाएगा? जीरो। जीरो को यदि मैं 5 से डिवाइड करूं तो क्या हो जाएगा? जीरो। लेकिन दोस्तों अगर मैं 2 को 0 से डिवाइड करूं तो यहाँ वाली जो संख्या होनी चाहिए वो ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसका 0 में मल्टीप्लाई करूं और 2 मिल जाए। 0 में मल्टीप्लाई करूं और 2 मिल जाए। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ही लंबी डेसिमल में संख्या हो सकती है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या? इनफाइनाइट। ये सेशन में आगे बता चुका हूँ कि 0 से किसी संख्या को डिवाइड करने पर उसका मान क्या हो जाता है? इनफाइनाइट हो जाता है। यदि 0 को किसी संख्या से डिवाइड किया जाए तो उसकी औकात क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। 0 की भूमिका यह है दोस्तों, 0 एक सम पूर्णांक संख्या। 0 क्या है? सम है और पूर्णांक भी है। 0 एक सम पूर्णांक संख्या है। तो 0 की खासियत दोस्तों ये है। एक के लिए समझ लेते हैं, एक क्या है? एक दोस्तों प्राकृतिक संख्या है। एक प्राकृतिक संख्या है। इसी का उल्टा डेफिनेशन इसकी है कि दोस्तों किसी भी संख्या को, कोई भी डिजिट है, कोई भी नंबर है दोस्तों, कोई भी नंबर है, जैसे 2 है, इसको 1 से डिवाइड करना चाहता हूँ तो आराम से डिवाइड हो जाएगा। 4 है, इसे 1 से डिवाइड करना चाहता हूँ तो आराम से डिवाइड हो जाएगा। इसका जो भागफल आ जाएगा 4 आएगा। इसका जो भागफल आएगा कितना आ जाएगा दोस्तों? 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये है, यदि मैं 1 को 2 से डिवाइड करूं तो नहीं डिवाइड हो सकता है। यदि मैं 1 को 4 से डिवाइड करूं दोस्तों तो नहीं डिवाइड हो सकता है। मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये है कि 1 सभी संख्याओं को डिवाइड कर सकती है, लेकिन 1 को डिवाइड करने वाली कोई संख्या नहीं है। 1 के अलावा 1 को डिवाइड करने वाली दोस्तों कोई संख्या नहीं है। सवाल आपसे क्या एग्जाम में पूछा जाएगा? जो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में मैंने बताया है, 1 से पूछा जाएगा कि ये क्या है, तो आपका उत्तर होगा 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। यानी 1 ना तो अभाज्य संख्या है ना ही विभाज्य संख्या है। ठीक है, 1 ना तो अभाज्य संख्या ना ही विभाज्य संख्या है। आपने समझ लिया 0। दूसरे सेशन में आपने समझा क्या? 1। 0 1 के बारे में आपने जान लिया पूरा दोस्तों। उसके बाद में मैं आगे बढ़ता हूँ। इसके आगे वाली संख्याएं क्या क्या होंगी? इसके आगे वाली संख्या दोस्तों, इसके आगे वाली संख्या आपकी आ जाती है 2 आ जाती है। सवाल आता है कि 2 किस किस संख्याओं को डिवाइड कर सकता है, या 2 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है? तो दोस्तों 2 से वही संख्या डिवाइड होती है जिसके अंतिम डिजिट को 2 से डिवाइड करने के बाद डिवाइड हो जाए। यानी यदि उसका इकाई का अंक 2 से डिवाइड हो जाता है तो वह संख्या फाइनली किससे डिवाइड हो जाएगी? 2 से डिवाइड हो जाएगी। इसको हम लिख सकते हैं, जिस संख्या के लिखिए आप, जिस संख्या के अंतिम अंक डिविजिबल बाय जिस संख्या का अंतिम अंक डिविजिबल बाई 2 हो यानी डिवाइड हो 2 से, वह संख्या सदैव किससे विभाजित होगी? 2 से विभाजित होगी।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए कि एग्जाम्पल है क्या इसका, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया 27385 अब हमको देखना है दोस्तों कि ये संख्या 2 से डिवाइड होती है कि नहीं होती है। तो मैं क्या करूंगा, पूरी संख्याओं में भाग ना लगा करके मैं क्या करूंगा, लास्ट वाले डिजिट में मेरे दोस्तों मैं भाग लगाऊंगा, किससे, 2 से। लास्ट वाले डिजिट में अगर मैं 2 से भाग लगा रहा हूं, यदि ये संख्या 2 से डिवाइड हो गई तो इस बात की गारंटी है कि फाइनल संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, 2 से डिवाइड हो जाएगी दोस्तों। तो ये संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, 2 से। एक एग्जाम्पल अगर और दे दिया जाए 27689, इसको मुझे देखना है कि ये 2 से डिवाइड है कि नहीं। तो जो लास्ट वाला नंबर ये 9 है दोस्तों, ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए पूरी संख्या 2 से डिवाइड नहीं होती। यानी 2 से डिवाइड होने के लिए उस संख्या का इकाई का अंक 2 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। यदि उस संख्या का अंतिम अंक 2 से पूरा कट जाता है तो संख्या फाइनली किससे डिवाइड हो जाएगी दोस्तों, 2 से डिवाइड हो जाएगी। समझ में आ गया होगा आपको। और ज्यादा मैं एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूं, 2 एग्जाम्पल के माध्यम से सारी बातें समझाने का प्रयास कर रहा हूं। रिकॉर्डेड वीडियो आप इसको बैक करके देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे मैं लेता हूं दोस्तों 4 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है। 4 से वही संख्या डिवाइड होती है दोस्तों, 4 से वही संख्या डिवाइड होती है जिस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभक्त हो। यानी आप लिख सकते हैं जिस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभक्त हो, जिस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभक्त हो, वो संख्या पूर्णतः किससे डिवाइड हो जाएगी दोस्तों, 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। इसको एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जैसे मैंने एक संख्या मैंने लिया 2789428, इतनी बड़ी संख्या मैंने ले लिया। अब आप देखेंगे कि सर ये 4 से डिवाइड होती है कि नहीं होती है। इसको कैसे आप समझेंगे, इसके लास्ट 2 डिजिट में दोस्तों किससे भाग लगा देना है, 4 से भाग लगा देना है। 4 से भाग लगाने के बाद यदि ये संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है तो गारंटी है कि पूरी संख्या 4 से पूर्णतः कट जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये संख्या फाइनली किससे डिवाइड हो जाएगी, 4 से डिवाइड हो जाएगी। अगर दूसरे एग्जाम्पल की मैं बात करूं, जैसे मैंने ले लिया 879856, इसको मुझे देखना दोस्तों कि ये संख्या 4 से डिवाइड होती है कि नहीं होती है। तो मैं इसके लास्ट डिजिट में मैं क्या करूंगा, लास्ट 2 डिजिट में मैं क्या करूंगा, 4 से भाग लगाऊंगा। अब आप देख रहे हैं कि 4 बड़े 14 चौका 56, यानी 1/4 बार में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर 4 सत्ते 28, यानी लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से पूर्णतः विभक्त हो तो संख्या फाइनली किससे डिवाइड हो जाएगी, 4 से विभक्त हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आप 4 की डिविजिबिलिटी भी समझ पाए होंगे। इससे ज्यादा एग्जांपल मैं नहीं दे रहा हूं, वीडियो को पोस्ट करके बैक करके आप देख लिया करिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 8 की डिविजिबिलिटी हमारे एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है एग्जामिनर सवाल हमसे। तो 8 की डिविजिबिलिटी में ये है दोस्तों, जिस संख्या के अंतिम 3 अंक दोस्तों, जिस संख्या के अंतिम कितने अंक, 3 अंक, जिस संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतः विभक्त हो, जिस संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतः विभक्त हो, 8 से पूर्णतः विभक्त हो, वो फाइनली संख्या किससे डिवाइड हो जाती है दोस्तों, 8 से पूर्णतः डिवाइड हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया 24724, इतना बड़ा एग्जाम्पल मैंने ले लिया। अब मुझे देखना है कि ये संख्या 8 से पूर्णतः डिवाइड होती है कि नहीं होती है। तो मैं लास्ट के 3 अंकों का क्या बनाऊंगा दोस्तों, जोड़ा बनाऊंगा। लास्ट के 3 अंकों का पेयर बनाऊंगा। अब 8 से मैं डिवाइड करना चालू करूंगा। इसे किससे डिवाइड करना चालू करूंगा, 8 से। तो आप देख रहे हैं कि 8 9 72,
4 बच गया, रिमाइंडर 4 बच गया। इसका मतलब ये संख्या पूर्णतः 8 से डिवाइड नहीं होने वाली है, इसलिए मैं इस संख्या को बोलूंगा कि 8 से कटने वाली संख्या नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल यदि मैं ले लूं, इसको ए नाम दे देता हूं दोस्तों, इसे बी नाम दे देता हूं मैं। दूसरे एग्जाम्पल की मैं बात करूं, जैसे 8 7 6 9 4 4 8। इस संख्या को मुझे देखना है दोस्तों कि ये 8 से कटती है कि नहीं कटती है। इस संख्या को देखने के लिए हम लास्ट में किससे डिवाइड करेंगे? 3 अंक को डिवाइड करेंगे। लास्ट में कितने डिजिट को डिवाइड करेंगे? 3 डिजिट को डिवाइड करेंगे। और किससे डिवाइड करेंगे? 8 से डिवाइड करेंगे। 8 से डिवाइड करने के बाद दोस्तों यदि ये 3 डिजिट पूर्णतः विभक्त होगी 8 से, तो गारंटी है कि संख्या 8 से पूरा पूरा कट जाएगी। तो आप देख रहे हैं 8 त्रिका 24, 8 एकम 8, ये संख्या पूर्णतः 8 से क्या हो जाएगी दोस्तों? विभक्त हो जाएगी। आपने समझ लिया कि 2 से कौन सी संख्या कटती है? जिस संख्या का अंतिम अंक 2 से पूर्णतः विभक्त हो, वो संख्या किससे कट जाएगी? 2 से पूर्णतः कट जाएगी। जिस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभक्त हो, वो संख्या किससे कट जाएगी? 4 से कट जाएगी। जिस संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतः विभक्त हो दोस्तों, अंतिम 3 अंक जो 8 से डिवाइड हो जाएगा, वो फाइनली संख्या किससे कट जाएगी? 8 से पूर्णतः कट जाएगी। दोस्तों कि लोगों को कभी कभी भूल जाता है, स्टूडेंट भूल जाते हैं कि कैसे इसको याद करें। तो दोस्तों इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ स्पेस तो नहीं है, मैं इधर लिख रहा हूँ। इस 2 को दोस्तों मैं लिख सकता हूँ 2 के पावर 1। इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों? 2 के पावर 2। इस 8 को दोस्तों मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 के पावर 3। अब आप देखिए ये जो 1 है इसका पावर दोस्तों 1 ये दर्शाता है कि अंतिम सिंगल अंक डिवाइड होना चाहिए। अंतिम अंक डिवाइड होना चाहिए, इसका मतलब एक अंक डिवाइड होना चाहिए। एक अंक जिस संख्या का अंतिम अंक डिवाइड होगा वो किससे डिवाइड हो जाएगी? 2 से। 2 जो पावर है मेरे दोस्तों, ये जो 2 पावर है, 2 पावर ये बताता है कि अंतिम 2 अंक किससे कटने चाहिए? 4 से कटने चाहिए। ये पावर 3 ये बताता है दोस्तों कि अंतिम 3 अंक किससे कटने चाहिए? 8 से कटने चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट और ये ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा। मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है? आप अपने कॉपी में छाप लीजिएगा, मैटर का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं इसको इरेज करता हूँ। दोस्तों हम लोगों ने पढ़ लिया 0 के बारे में, 1 के बारे में, 2 के बारे में, 4 के बारे में और 8 के बारे में। इतने सारे डिजिटों के बारे में दोस्तों हमने पढ़ लिया। अब दोस्तों बच गया हमारा क्या? हमारा बच गया 3। हमारा क्या बच गया? 3 और 9 की जो डेफिनेशन है दोस्तों, देखिए रिमाइंडर थ्योरम का बहुत बड़ा रोल, डिविजिबिलिटी रूल का बहुत बड़ा रोल मेरे दोस्तों रिमाइंडर थ्योरम में होता है, शेषफल प्रमेय में होता है। जब तक आपको डिविजिबिलिटी रूल नहीं आएगा, जब तक डिविजिबिलिटी रूल का सिस्टम नहीं पता चलेगा, तब तक आप नंबर सिस्टम के सवाल में रिमाइंडर थ्योरम के सवालों को आप टच नहीं कर सकते हैं। रिमाइंडर थ्योरम का सवाल होगा जबकि करना होता है किससे? डिविजिबिलिटी से। जब तक आप डिवाइड ही नहीं करना जानेंगे, संख्याओं के बारे में नहीं समझेंगे, तब तक आप सवाल का उत्तर नहीं दे सकते हैं। इसलिए दोस्तों बड़ी मेहनत से पढ़ाई करना है। कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है आज के दौर में, एग्जामिनर बहुत डीप से डीप सवाल पूछ रहा है। मेरी कोशिश भी रहेगी कि जितने लेटेस्ट सवाल आए हैं मैं अपने सारे सवालों को आपके क्लास में इनपुट करा दूँ। 3-9 का कॉन्सेप्ट ये है मेरे दोस्तों, 3-9 का कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग, किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग यदि 3 से पूर्णतः विभक्त हो तो संख्या सदैव किससे विभाजित हो जाएगी? 3 से विभाजित हो जाएगी। किसी भी अंक संख्या के सभी डिजिटों का सम यदि 9 से पूरा पूरा कटता है तो फाइनली संख्या किससे कट जाएगी? 9 से पूरा पूरा कट जाएगी। यानी 3 और 9 की डिविजिबिलिटी बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों इंपॉर्टेंट है। इसको आपको क्या करना है? बना के रखना है, ठीक है? तो 3 से कौन सी संख्या कटेगी? जिस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से कटता है वो संख्या किससे कट जाएगी? 3 से कटेगी। जिस संख्या के सभी अंकों का योग 9 से कटता है दोस्तों, वो संख्या किससे कट जाएगी? 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। जैसे
एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख नहीं रहा हूँ दोस्तों, या तो मैं लिख ही दे रहा हूँ, नोट करने वाले नोट कर ले हमारे प्यारे स्टूडेंट। पहली वीडियो में आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, मन करता है एनर्जी आ जाती है। आप इसी तरीके से प्यार बनाए रखें। मेरा जितना भी प्रोसेसर है आपके लिए समर्पित है दोस्तों। ये आपकी देन है कि सत्या सर आपके सामने पढ़ा रहे हैं। लिख लीजिए डिफिनेशन की अगर बात करें कोई, जिस संख्या के सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग 3 या 9 से पूर्णतः 3 या 9 से पूर्णतः विभक्त। अंकों का योग का मतलब क्या है दोस्तों? जैसे एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, जैसे मैं क्या लेता हूँ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में पहला जो एग्जाम्पल मैंने ले लिया, जैसे मैंने देखा 2 7 6 1 3 6, मैंने इस तरीके से एग्जाम्पल ले लिया। इसको मुझे देखना है दोस्तों कि ये संख्या 3 से कटती है, ये संख्या दोस्तों 3 से कटती है, क्या ये संख्या 9 से कटती है? तो मैं क्या करूंगा, सर्वप्रथम इसके डिजिटों का क्या करूंगा, सम करूंगा दोस्तों। डिजिटों का सम का मतलब क्या होगा, मैं क्या करूंगा 2 + 7 + 6 + 1 + 3 + क्या हो जाएगा 6। इसका सम करेंगे 7 2 9 6 15 1 16 16 3 19 19 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 25। आप देख रहे हैं 6 3 9 9 6 15 1 16 16 2 18 18 7 कितना हो जाएगा दोस्तों 25। अब 18 7 25 हो गया दोस्तों 25। अब आप देख रहे हैं कि 25 3 से कटता है, नहीं कटेगा। 25 9 से कटता है, नहीं कटता है। अगर 25 समझ में ना आए दोस्तों तो इसको एक बार क्या कर लीजिएगा आप और जोड़ लीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा 7। 7 3 से भी नहीं कट सकता दोस्तों, ना तो 7 9 से कटता है। तो ये जो संख्या है हमारी, ये जो संख्या है हमारी दोस्तों, ये जो संख्या हमारी ये 3 और 9 से कटने वाली नहीं है। ये जो संख्या है हमारी 3 और 9 से कटने वाली नहीं है। यानी 9 और 3 से कटने के लिए सभी अंकों के योग को किससे कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए और 9 से भी कटना चाहिए। तो देखिए वो कैसी संख्याएं हो सकती हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल मैं ले लेता हूं, जैसे 6 7 8 9 5 6, ये मैंने एग्जांपल ले लिया। इसको देखना है दोस्तों कि ये संख्या 3 से कटती है कि नहीं कटती है। 1 ले लेता हूं मैं, ये संख्या 3 से कटती है कि नहीं कटती है। तो अब आप देखेंगे इसके डिजिटों का सम करिए, 7 6 13 13 8 21 21 और 9 30 30 5 35 35 6 41 41 1 42। इसको जब जोड़ेंगे आप तो ये कितना हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। अच्छा 42 भैया 3 से कटता है, 42 3 से कटता है, हाँ कटता है, 14 3 42 कटता है, ठीक है। 42 9 से कटता है, नहीं कटता है। इसका मतलब ये संख्या केवल किससे डिवाइड होगी, 3 से ही दोस्तों डिवाइड होगी। ये संख्या सदैव किससे डिवाइड होगी, 3 से डिवाइड होगी, 9 से डिवाइड नहीं होगी। हाँ अगर 42 को आप नहीं समझ पा रहे हैं, अभी भी आपको समझ नहीं आ रहा है कि 42 3 से कटता है कि नहीं कटता है, 9 से कटता है कि नहीं कटता, तो 4 और 2 को दोस्तों एक बार और ऐड कर लीजिएगा। जैसे आप 4 + 2 करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब आपको समझ आ जाएगा कि 6 तो केवल 3 से कटता है। 6 9 से नहीं इसलिए कटेगा क्योंकि 6 छोटा है 9 से, 6 छोटा है 9 से, इसलिए भाग नहीं लगाई जा सकती। तो 6 केवल किससे कटेगा, 3 से कटेगा। आप समझ गए होंगे कि वही संख्या 3 और 9 से कटती है जिस संख्या के सभी अंकों का योग 3 और 9 से पूरा पूरा कट जाए। एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ, एक एग्जांपल मैं तीसरा और ले लेता हूँ। तीसरा एग्जांपल क्या है दोस्तों, जैसे मैंने ले लिया 5 7 6 9 7 2, मैं ये संख्या ले लिया। इस संख्या को मुझे देखना है दोस्तों
कि ये 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी, 9 से कटेगी कि नहीं कटेगी दोस्तों। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, सर्वप्रथम इनके डिजिटों का सम करेंगे। इनके डिजिटों का सम क्या होगा, 7 5 12 या 5 7 12, 12 6 18, 18 9 27, 27 7 34, 34 2 36, कितना हो जाएगा दोस्तों 36। 36 3 से कटता है, हाँ कटता है भाई। 36 9 से कटता है, हाँ कटता है, ठीक है। अब यार अभी भी समझ में आपको नहीं आता मेरे मित्रों, मेरे साथियों, तो एक बार 3 6 को यानी 36 को एक बार दोस्तों और ऐड कर लीजिएगा। 36 को जब एक बार और ऐड करेंगे तो 6 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा, जबकि 9 3 से पूरा पूरा कटता है, 9 9 से भी पूरा पूरा कट जाएगा। यानी 3 और 9 से डिवाइड होने के लिए संख्या के सारे डिजिटों का सम 3 और 9 से पूरा पूरा कटना चाहिए। इसका मतलब ये संख्या 3 से भी डिवाइड हो जाएगी दोस्तों, और ये संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, 9 से भी डिवाइड हो जाएगी। अच्छा, यदि एग्जाम में सवाल आ जाए तब आप क्या करेंगे, अगर आप जोड़ना नहीं चाह रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि इसको आप नोट कर चुके होंगे। आगे मैं बढ़ता हूं दोस्तों। अगर एग्जाम में सवाल आ जाए तब आप क्या करेंगे, जैसे कोई क्वेश्चन इस तरीके से आ गया दोस्तों, जैसे मुझे चेक करना है, एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 9 6 7 8 3 6, ठीक है। इसको मुझे देखना है कि 3 से डिवाइड होती है कि नहीं होती है। तो दोस्तों जब मुझे पता है कि इनको जोड़ने के बाद सिंगल डिजिट में ही बनाना है, तो डिजिट सम जब मैं पढ़ाऊंगा, आप तो पूरा कॉन्सेप्ट मैं वैदिक मैथ का बताऊंगा दोस्तों, तो मेरी चालाकी क्या होगी, मुझे देखना है कि 3 से कटती है कि नहीं कटती है। तो मेरी चालाकी ये होगी दोस्तों, मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा 9 3 से कटता है, हाँ कटता है। 6 3 से डिवाइड होता है भाई, हाँ डिवाइड होता है। 3 3 से कटता है, हाँ कटता है। 6 6 से कटता है, हाँ कटता है। 8 7 15, 15 भी 3 से पूरा पूरा कटता है। इसका मतलब है फाइनल संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, 3 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। आपको एग्जाम में समय बचाना है दोस्तों, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ नहीं बढ़ना है। समय बचाने के लिए, मैथ का अच्छा स्कोर करने के लिए मेरे दोस्तों, आपको बेसिक भी आना चाहिए, आपको शॉर्ट ट्रिक भी आना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए, तब जाकर के आप मैथ में अच्छा स्कोर कर सकते हैं मेरे दोस्तों। आज तक के एक्सपीरियंस में मुझे यही पता चला है कि मैथ को ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने के लिए मैथ में आपको सारे रास्ते पता होना चाहिए, बेसिक भी पता होना चाहिए, शॉर्टकट कमांड भी पता होनी चाहिए, और आपका कॉन्सेप्ट जो मजबूत होना चाहिए वो तो आपका आधार है, ठीक है। एक एग्जांपल मैं और लेता हूं। 7 8 9 4 2 2, मैंने ऐसा ले लिया। मुझे देखना है कि ये संख्या 3 से डिवाइड होती है कि नहीं होती है। मुझे देखना है कि ये संख्या 3 से डिवाइड होती है कि नहीं, ये संख्या 9 से डिवाइड होती है कि नहीं होती है दोस्तों। तो मैं क्या करूंगा मेरे दोस्तों, एक तो तरीका जो मैंने बताया इसके पहले, वो तरीका क्या, इनके डिजिटों का सम करिए, उसके बाद देखिए वो संख्या डिवाइड होती है कि नहीं डिवाइड होती है। दूसरा तरीका मैंने ये बताया, यदि मुझे 9 से देखना है कि संख्या 9 से डिवाइड होती है कि नहीं होती है, तो जहां जहां मुझे 9 दिखाई देगा उसको पहले मैं एलिमिनेट कर दूंगा, उसको पहले मैं क्या करूंगा, सफाया कर दूंगा मेरे दोस्तों। जैसे 9 9 से कटता, हाँ भाई कटता है, ठीक है। अच्छा 6 2 8, अगर एक किससे ले लूं तब भी 9 हो जाएगा, कट जाएगा। ये वाला एक किसको दे दूं तो 8 1 9 हो जाएगा, कट जाएगा। कट जाएगा कि नहीं दोस्तों, पूरा पूरा कट जाएगा। अगर आपको ऐसे समझना है तो 8 6 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 पूरा पूरा कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। इसका मतलब है फाइनली संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी दोस्तों, 9 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आप 3 और 9 की डिविजिबिलिटी पूरा कॉन्सेप्चुअल समझ पाए होंगे, ठीक है। इसके आगे मैं बढ़ता हूँ मेरे दोस्तों। इसके आगे क्या क्या चीज बच गई है, इसके आगे क्या बच गया है, हमने पढ़ा क्या क्या है, हमने पढ़ लिया 0, हमने पढ़ लिया 1, हमने पढ़ लिया 2 4, हमने पढ़ लिया 8, हमने पढ़ लिया क्या 3, हमने पढ़ लिया 9, ठीक है। अब बचा है मेरे पास क्या दोस्तों, 6 बचा है, 6 बचा है, 7 बचा है, ठीक है, 11 बचा है और 13 बचा है, ठीक है, और 5 बचा है हमारे पास। क्या बचा है दोस्तों, 5 बचा है। तो दोस्तों अब मैं चलता हूँ 5 के कॉन्सेप्ट पर।
125 का जो कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्तों, वो 2, 4 और 8 के कॉन्सेप्ट पर लागू होता है। जैसे अगर मैं पूछ दूं कि 5 से कौन सी संख्या करती है, 5 से कौन सी संख्या करती है, तो 5 से वही संख्या करती है जिस संख्या का अंतिम अंक 5 से पूरा पूरा करता हो दोस्तों। जिस संख्या का अंतिम अंक 5 से पूरा पूरा करता हो संख्या सदैव किससे डिवाइड होगी, 5 से पूर्णतः डिवाइड होगी। जैसे मेरे दोस्तों अगर मैंने एक संख्या ले लिया जैसे 27800, मैंने ये संख्या ले लिया, तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि जो लास्ट वाली डिजिट है ये 0, लास्ट वाली जो डिजिट 0 है दोस्तों, ये 5 से पूर्णतः क्या है, विभाज्य है। अगर लास्ट वाली संख्या 5 से पूरा पूरा करती है तो फाइनल संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, 5 से डिवाइड हो जाएगी। यानी कुछ लोग ये बताते हैं, सारे टीचर का प्रोसेसर एक जैसे नहीं होता है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि जिस संख्या के लास्ट में 0 आए या 5 आए वो संख्या पूर्णतः 5 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। बात एक है ये दोस्तों, मतलब लास्ट में 5 आएगा तो आप समझ जाएंगे 5 से डिवाइड होगा, लास्ट में 0 आएगा तब भी आप समझ जाएंगे कि वो संख्या 5 से पूरा पूरा कट जाती है, क्योंकि 0 में सारी संख्याओं से भाग जाती है, वो तो सारी संख्याओं में 0 से भाग नहीं जाती है। ठीक है तो आप समझ गए होंगे कि 5 के साथ क्या है रोल। जैसे एक एग्जांपल मैं और ले लूं 2789335, ये संख्या को मुझे देखना है कि 5 से कटती है कि नहीं, तो मैं क्या करूंगा, लास्ट वाले डिजिट को 5 से क्या करूंगा, डिवाइड। 5 से डिवाइड करने के बाद अगर ये संख्या 5 से पूरा पूरा कट जाती है तो फाइनली संख्या कैसे कट जाएगी दोस्तों, 5 से कट जाएगी। अब आता हूं दोस्तों 25 पर भी सवाल पूछा गया है। 25 से कौन सी संख्या करती है, 25 से मेरे दोस्तों वही संख्या करती है जिस संख्या के अंतिम 2 अंक 25 से पूरा पूरा कटते हो। जिस संख्या के लास्ट के 2 डिजिट 25 से पूरा पूरा करते हैं वो संख्या किससे कट जाएगी, 25 से पूरा पूरा कट जाएगी दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल इसका भी ले लेता हूं मैं, जैसे 9758095200। इस संख्या को मुझे चेक करना है दोस्तों कि 25 से पूरा पूरा करती है कि नहीं करती है। तो इस संख्या को मेरे दोस्तों मैं क्या करूंगा, इसके खाली लास्ट के 2 डिजिट में 25 से भाग लगाऊंगा। यदि लास्ट के 2 डिजिट में 25 से भाग लगाने के बाद यदि ये संख्या पूरा पूरा कट जाती है मेरे भैया, तो फाइनली संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, 25 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगी। एक एग्जाम्पल और ले लीजिए 97675। इस संख्या को देखना है कि 25 से पूरा पूरा कटती है, हाँ कटती है, क्योंकि इसके लास्ट के 2 डिजिट में पूरा पूरा 25 का भाग चला जाता है, इसलिए फाइनली संख्या किससे कट जाएगी, 25 से पूरा पूरा कट जाएगी। बात समझ पा रहे हैं आपकी, नहीं समझ पा रहे हैं? सवाल कभी कभी 125 पर भी पूछ ले तब भी घबराना नहीं है दोस्तों। 5 से कौन सी संख्या कटती है, जिसका अंतिम अंक कटे। 25 से कौन सी संख्या करती है, जिसके अंतिम 2 अंक पूरा पूरा 25 से कटे। 125 से कौन सी संख्या करती है दोस्तों, एक एक डिजिट बढ़ती जाएगी, जिस संख्या के अंतिम 3 अंक पूरा 125 से पूरा पूरा कट जाए। जैसे एग्जांपल इसका अगर मैं बात करूं, इसके एग्जांपल की बात करूं मेरे दोस्तों, तो इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे 9785355। अब मुझे देखना है कि ये संख्या दोस्तों 25 से पूरा पूरा करती है, तो मैं देखूंगा कि इसके लास्ट के 3 डिजिट में क्या 125 से भाग जाती है। यदि 125 से भाग जाती है मेरे दोस्तों, तो ये फाइनली संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, 125 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक ना। 9, दूसरा एग्जांपल लेता हूं 1 2 3 6 2 5। 1 2 3 6 2 5 6 2 5। यदि ये संख्या दोस्तों, यदि ये संख्या 125 से पूरा पूरा कटती है तो फाइनली संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, 125 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगी। आप देख रहे हैं कि लास्ट के 3 डिजिट में यदि मैं भाग लगाऊं, लास्ट के 3 डिजिट में अगर मैं 125 से भाग लगाऊं तो भाग पूरी पूरी चल जाएगी कि नहीं। 1 5 5 25 25 125 यानी 625 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी फाइनली संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी मेरे दोस्तों, 125 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक ना। तो आप समझ गए दोस्तों कि 5 से कौन सी संख्या कटती है। ठीक है,
25 से कौन सी संख्या कटती है और 125 से भी कौन सी संख्या कटती है। तो इन तीनों कॉन्सेप्टों को आप समझ गए। 2, 4 और 8 का ही रोल है मेरे दोस्तों। जैसे अगर याद करना है हमको तो 5 से कौन सी संख्या कटेगी, 5 के पावर 1 यानी लास्ट वाली डिजिट। 25 से कौन सी संख्या कटेगी, 5 के पावर 2 यानी लास्ट के 2 डिजिट। 125 से कौन सी संख्या कटेगी, 5 के पावर 3 यानी लास्ट के 3 डिजिट। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल का दोस्तों आकलन करेंगे। ठीक है, आगे के डिजिटों के बारे में चर्चा करता हूँ। जैसे 6 है, 7 है, 11 है और 3 है। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे के डिजिटों का मैं चर्चा करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। दोस्तों, जो भी आपको चीजें समझ नहीं आती हैं उसको कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें, मैं आपके लिए हमेशा तत्पर हूँ। जैसे 6 की मैं बात करूं, 6 के कौन सी संख्या कटती है, तो दोस्तों मेरे 6 से वही संख्या कटेगी जो संख्या 2 से कटे और 3 से भी कटे, यानी 2 और 3 से कटने वाली संख्याएं किससे सदैव विभाजित होती हैं, 6 से सदैव विभाजित होती हैं। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जो 6 है इसके 2 फैक्टर हैं, 2 है और 3 है। 2 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी मेरे दोस्तों वो संख्या कटनी चाहिए। जैसे मुझे पता है, एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझा दूं आपको। जैसे कोई संख्या मैंने लिखा, जैसे छोटा एग्जाम्पल मैं लेता हूं, जैसे 56 मैंने 56 ले लिया, तो 56 तो आप देख रहे हैं कि लास्ट वाला नंबर 2 से कटता है। अगर 56 को देखा जाए 3 से डिवाइड होता, 6 5 11, एक एक जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा ना, 3 से नहीं कटेगा। 3 से नहीं कटेगा दोस्तों, तो वो संख्या नॉट डिविजिबल बाय क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। वो संख्या पूर्णतः 6 से डिवाइड नहीं हो सकती है। जैसे दूसरे एग्जांपल की मैं बात करूं, जैसे मैंने ले लिया 96। अब 96 को मेरे दोस्तों 6 से डिवाइड करना है। 6 से डिवाइड करना तो आपको देखना होगा कि 6 से डिवाइड करने के बाद ये संख्या कटती है, तो सबसे पहले किससे डिवाइड होना चाहिए, 2 से डिवाइड होना चाहिए। सबसे पहले किससे डिवाइड होना चाहिए, 2 से। 2 से कट जाएगा 6, हाँ कट जाएगा। 3 से कटेगा, 3 3 का 9, 3 दूना 6, कट जाएगा। यानी 2 और 3 दोनों से कट जाएगा। इसका मतलब है फाइनली संख्या मेरे दोस्तों किससे डिवाइड हो जाएगी, फाइनली संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, 6 से डिवाइड हो जाएगी। तो फाइनल संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, 6 से डिवाइड हो जाएगी। यानी पूरी दुनिया की कितना बड़ी क्यों ना संख्या हो, उससे 2 से भी कटना होगा मेरे दोस्तों और 3 से भी कटना होगा। 6 का एग्जाम्पल बहुत ज्यादा मैं नहीं देता हूँ, एग्जाम में भी ज्यादा रोल इसका नहीं होता है, जबकि सवाल इस पर पूछा भी नहीं जाता विशेष, लेकिन जानकारी के लिए इतना बहुत जरूरी है, आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, आज गर्मी बहुत ज्यादा है तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए इतना पसीना बहाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। बस आप साथ देते रहें, आप इसी तरीके से प्यार बनाए रखें, मैं आपके लिए तत्पर हूं। अब डिविजिबिलिटी में मेरे दोस्तों क्या क्या बच गया, 7 बच गया, 11 बच गया और 13 बच गया। 7 बच गया, 11 और 30 बच गया। दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 7, 11 और 13। तो एक्सप्लेन करने के लिए मैं सारी संख्याओं को जो 7, 11, 13 है उनका मैं एक ही कॉन्सेप्ट दे देता हूं मेरे दोस्तों, मैं अलग अलग कॉन्सेप्ट नहीं देता हूं, नहीं तो आपको क्या आ जाएगा, डाउट आ जाएगा और सारे सवाल जो भी आएंगे आप अपने एग्जाम में आराम से कर ले जाएंगे। देखिए 7, 11, 13 के लिए अगर देखा जाए, किसी संख्या को पहले एग्जाम्पल के तौर पर मेरे दोस्तों, किसी संख्या को मैं क्या करता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूँ। किसी संख्या को एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं लूँ, जैसे मैंने ले लिया 740, 23 और 9 और 5 मैंने ले लिया, मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, जब भी आपके सामने कोई संख्या है दोस्तों, तो उसका क्या बनाना है, आपको राइट साइड से 3 3 का क्या बनाना है दोस्तों, पेयर बनाना है। 3 3 का क्या बनाना है मेरे दोस्तों, पेयर बनाना है। अब आप देख रहे हैं, बोलेंगे कि सर आपने तो 3 3 का पेयर बना दिया,
तो यहाँ पर तो 6 संख्याएं थी तो 3 3 का पेयर बन गया, लेकिन इसके पहले तो केवल सिंगल संख्या, तो सर वहां 3 का पेयर कैसे बनेगा? अरे भैया कुछ नहीं करना, आपको 3 का पेयर बनाने के लिए इसके आगे डबल जीरो चिपका देना है, यानी किसी संख्या के बाएं साइड जीरो चिपकाने से उसकी औकात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, किसी भी संख्या को बाएं डबल जीरो चिपकाने से उसकी औकात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नींद आ रही है आपको गुरु? ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इस तरीके से 3 3 का पेयर बनाएंगे। जैसे दूसरे एग्जांपल की अगर मैं बात करूं दोस्तों, दूसरे एग्जांपल की, जैसे 58 में ले लूं, 58 में ले लूं और 149 में ले लेता हूं। ठीक है, ये संख्या 7 11 13 से कटती है, तो पहले मैं छोटे एग्जांपल से समझा करके पर इस पर मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। दोस्तों मैं क्या करूंगा, 3 3 का पेयर बनाऊंगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तो 2 ही संख्याएं हैं, तो एक क्या कर लूंगा, मैं 0 बढ़ा लूंगा। अब 3 3 का जोड़ा बन गया कि नहीं बन गया? इन संख्याओं का डिफरेंस, इन संख्याओं का क्या लेना है आपको? डिफरेंस लेना है दोस्तों। इन संख्याओं का क्या लेना है आपको? डिफरेंस, यानी अंतर लेना। यदि इस संख्या का अंतर, अच्छा इस संख्या का अंतर कितना होगा, जैसे 9 में से 8 निकलेगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 91 बच जाएगा। अब आप देखिए मेरे पास संख्याएं कौन कौन सी थी? 7 था, मेरे पास 11 था और मेरे पास कितना था? 13 था। देख रहे हैं 91 7 से कटता है, हाँ, तो ये फाइनली संख्या किससे कट जाएगी? 7 से कट जाएगी। 91 11 से नहीं कटता है, इसका मतलब ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। 91 13 से कटता, 13 7 91 कटता है, इसका मतलब ये संख्या फाइनली किससे कट जाएगी? 13 से कट जाएगी। यानी आप क्या करेंगे, 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा बनाने के बाद जो अंतर आएगा, अगर वो अंतर 7 से कटता है तो फाइनल संख्या 7 से डिवाइड, अगर वो अंतर 11 से कटता है तो फाइनल संख्या 11 से डिवाइड, अगर वो अंतर 13 से कटता है तो फाइनल संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी? 13 से दोस्तों डिवाइड हो जाएगी। एक एग्जांपल मेरे दोस्तों, एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूं। एक एग्जांपल दोस्तों मैं और ले लेता हूं। ये तो पहला एग्जांपल है, ये दूसरा एग्जांपल है, तीसरा एग्जांपल दोस्तों मैं और ले लेता हूं। जैसे 1 2 2 8 3 7, मैं एक तीसरा एग्जांपल ले लेता हूं। 1 2 2 8 3 7 मैं एग्जांपल ले लेता हूं दोस्तों। अब आप क्या करेंगे कि गुरुजी आपने तो बताया है कि 3 3 का जोड़ा बना लीजिए, मैं 3 3 का क्या बना लेता हूँ? जोड़ा बना लेता हूँ। जोड़ा बनाने के बाद मुझे क्या निकालना है? अंतर निकालना है। क्या निकालना है? अंतर निकालना भैया। क्या निकालना है? अंतर निकालना है। अंतर कितना हो जाएगा? 7 में से 2 जाएगा 5, फिर 3 में से 2 जाएगा 1, 8 में से 1 जाएगा 7। यदि दोस्तों ये जो अंतर 715 है, यदि ये अंतर 715 है, ये अंतर अगर 715 7 से कटता है, ठीक है, 7 से कटता है, 7 से कट जाएगा, 7 एक कम 7, ठीक है, 7 एक कम 7, 7 दूना 14, एक सेसफल बच गया, तो ये 7 से पूरा नहीं कट रहा है, इसका मतलब फाइनल संख्या 7 से डिवाइड नहीं होगी। 11 से देख लेते हैं, देखिए 11 छक्का 66, 66 5 71, 5 बच गया यहाँ, 5 और 5 मिलके 55, तो 11 बचे 55। ये संख्या दोस्तों किससे डिवाइड हो जाएगी? 11 से। 13 से देख लेते हैं दोस्तों, 13 चौका 68, 3 बचा, ठीक है, 13 चौका 68, सॉरी 13 चौका 52, ठीक है, 13 चौका कितना हो जाता? 52, 13 पचे कितना हो जाता? 65, ठीक है दोस्तों, तो 13 पचे 65 हो गया, कितना बच गया? 6, फिर 13 पचे 65, तो दोस्तों ये फाइनली संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी? इस फाइनली संख्या 13 से डिवाइड हो जाएगी। इस बात का मतलब है दोस्तों कि कोई भी संख्या हो उसका क्या करेंगे, हम 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा बनाने के बाद संख्याओं के बीच का डिफरेंस यदि 7 से कटता है तो फाइनल संख्या 7 से, अगर 11 से कटता है तो फाइनल संख्या 11 से, यदि 13 से कटता है तो फाइनली संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी? 13 से डिवाइड हो जाएगी। अब आप समझेंगे कि सर जो आप पहले वाला एग्जाम्पल लिखे हैं उसको नहीं आपने बताया है। आप बोलेंगे कि सर जो आपने पहले वाला एग्जाम्पल लिखा है उसको आपने नहीं बताया है।
तो फिर से मैं लिख करके दोस्तों यहाँ मैं बता देता हूँ। पहले वाला जो एग्जाम्पल था फिर से मैं लिख करके बता दे रहा हूँ। हमारा एग्जाम्पल था दोस्तों, इस एग्जाम्पल में आपने देखा होगा कि 3 का मैंने क्या बना लिया, पेयर बना लिया। यहाँ कोई संख्या नहीं थी तो यहाँ पर मैंने डबल जीरो चिपका करके पेयर बना लिया। तो अब आप देखेंगे कि अगर ऐसे 3 पेयर हो जाए, 5 पेयर हो जाए, 4 पेयर हो जाए, तब हम क्या करेंगे। तो दोस्तों इस केस में होता क्या है कि विषम विषम स्थान वाले पेयर एक साथ हम कलेक्ट करेंगे, जैसे ए पेयर और ए पेयर दोनों हम क्या करेंगे, एक साथ कलेक्ट करेंगे, और लास्ट वाली संख्या को एक साथ कलेक्ट करके उनका क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। जैसे 395 में दोस्तों 7 अगर जोड़ा जाए, 395 में दोस्तों 7 जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा, 402 हो जाएगा कि नहीं, 402 होगा कि नहीं। तो आप क्या बोलेंगे कि सर ये 395 को इसमें कितना जोड़ना है, हमको 0 0 क्या जोड़ना है, 7 जोड़ना है, और इसी में से क्या घटा देना है, ये वाली चीज, इसी में से 402 क्या करना है, घटा देना है। घटाने के बाद जो अंतर आएगा वो कितना आ जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा। घटाने के बाद कितना आ जाएगा अंतर, 0 आ जाएगा। क्यों 0 आएगा, क्योंकि 395 में 7 अगर जोड़ेंगे तो ये 402 के क्या हो जाएगा, बराबर। तो 402 में से 402 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब मेरे दोस्तों 0 7 से भी कट जाएगा, ए वाला 0 11 से भी कट जाएगा दोस्तों, और ए वाला 0 मेरे दोस्तों किससे कट जाएगा, 13 से भी पूरा पूरा कट जाएगा। अगर 13 से पूरा पूरा कट गया तो फाइनली संख्या मेरे दोस्तों 7 से भी डिवाइड हो जाएगी, 11 से भी डिवाइड हो जाएगी, और 13 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है मेरे दोस्तों कि आपको सारी चीजें नंबरों की डिविजिबिलिटी में 1 2 3 4 8 7 7 11 13 9 5 6 5 25 125 तक की जितनी डिविजिबिलिटी का तरीका था मैंने सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने का सिस्टम बनाया है। उसके बाद भी अगर कोई असुविधा आपको लगती, कोई तकलीफ होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों ये क्लास यहीं तक मैं ब्रेक करता हूं। इसके बाद जो अगली क्लास आएगी, डिविजिबिलिटी के जितने सवाल आज तक एग्जाम में आए हैं, आने की सवाल आगे एग्जामों में क्या संभावना है, मैं सारे सवालों को लेटेस्ट लेकर के अगले क्लास में मैं उपलब्ध रहूंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, एनर्जी के साथ पढ़िए, लगन के साथ पढ़िए मेरे दोस्तों। इस तड़पती हुई गर्मी में यदि मेरे पसीना की कीमत आपको समझ आए तो वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर करें ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे।